अस्सलाम को वालेकुम गोयल भाई। शामी साहब और सलमान, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब को मैं सुन रहा था, तो अब मैं एक सवाल इनसे, माशाल्लाह इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का तजुर्बा है, एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तानी टीम जीतती है शामी साहब, हाँ जी। तो वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर सब मुबारकबाद के पैगामात जो है टेलीविजन पे चलना शुरू हो जाते हैं और इनामात की भी भरमार हो जाती है। लेकिन जब हारती है तो कोई हौसला अफजाई के लिए क्यों नहीं इस तरह का बयान देता कि कोई बात नहीं, तुम जीतो तुम या जीतो हारो, या हारो। हमें तुमसे प्यार है। नहीं, इसलिए हाँ, कि जब कमज़ोरियां सामने होती हैं, हम्म जब नाकस कारकर्दगी सामने होती है, हम्म जब फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, उसको तो फिर वो कमज़ोरियां और ख़ामियां जो हैं उसको देख के हम्म, फिर गुस्सा आता है ना। और आप भी गुस्से में मुब्तला हम्म। हो जाते हैं। तो बहरहाल हमारे कुछ आप भी आंसू पूछ दें उनके, अगर उन्होंने नहीं पूछे तो। और ये शहबाज शरीफ साहब नहीं, तो इस वक्त आज़रबाईजान में हैं। हम्म और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो तो पता नहीं उन्होंने क्रिकेट देखी है कि नहीं देखी। हम्म तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि मेरा नाम बदल देना अगर इंडिया को पीछे ना छोड़ा नहीं, वो तो। हमने पीछे तो नहीं छोड़ा, वो तो हाँ, लेकिन दूसरे क्रिकेट में फील्ड भी में कह नहीं। रहे हैं ना। सर हमने तो अब क्रिकेट में भी नहीं क्रिकेट छोड़ा का ना। फील्ड उनका नहीं है ना, क्रिकेट का फील्ड तो मोहसिन नकवी साहब का है। और फिर जनाब हमारी टीम का। हाँ, तो इकबाल साहब आप बताइए करना क्या चाहिए। जिम्मेदार कौन है? जुम्मा बिल्कुल जिम्मेदार। शामी साहब, पहले चेयरमैन साहब ने कहा था कि सर्जरी होगी जब हम 9 जून को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच गुज़िश्ता बरस हारे थे। कोई सर्जरी नहीं हुई। लेकिन अब इस टीम में जिस तरह से धड़ेबंदी है, जिस तरह से लोग डोमिनेट कर रहे हैं, उन उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब्दीलियों की जरूरत है। इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के साथ 2003 में पेश आई थी, जब वकार यूनुस कप्तान थे। हम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने गए, टीम की कारकर्दगी बड़ी नाकिस रही, अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, और उसके बाद जो है वो पूरी टीम बदल दी थी। जनरल तौकीर जिया चेयरमैन थे और उन्होंने कप्तान बदला, राशिद लतीफ कप्तान बन गए वकार यूनुस की जगह। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बदली, आमिर सुहेल चीफ सेलेक्टर बन गए, और कई नए लड़के आ गए जिनमें मोहम्मद हफीज शामिल थे, उमर गुल, यासिर अमीर, शब्बीर अहमद। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कब तक ये हमारे जज्बात से नहीं, खेलते रहेंगे। और आप जो मगर चैरिटी इकबाल की बात साहब कर रहे थे। अभी जी। आप तो टीम बदल नहीं सकते ना आप इसके लिए। नहीं, सारे ना इसके बाद बदले नहीं। शामी हाँ, साहब। सारे कौन कह रहा है? मतलब 4-5 तब्दीलियां तो हो सकती है ना। हाँ। वैसे इस टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर कहाँ हुआ? जिस टीम में एक स्पिनर हो, एक ओपनर हो, वो कहाँ से मुतवाजिन टीम तो थी? इसका मतलब हुआ हर कि कोई। पहले सिलेक्शन कमेटी फिर बदली जाए। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी सलमान लाखों रुपए महाना वसूल कर रही है, फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे हमारे सेलेक्टर्स। तो ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है मेरा ना कि ख्याल टीम का इंतखाब कर। वो कह रहे आंखें बंद करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी नाइंसाफी ना ना हो। हो। आ- अब आंखें उनकी बंद आंखें करके। खुल जानी चाहिए। तो फिर हाँ, मैच में भी अब आंखें ही उनकी बंद रही आंखें ना। खुल जानी जैसे वो चाहिए। हम कहते हैं ना, हाँ, पोटला छुपा के खेलते थे ना। जो अंधेरे में जो हाँ, हाथ आ जाता था बस उसको पकड़ लेते थे। तो जो अंधेरे में जो हाथ आ जाता है उसको टीम में दाखिल कर देते हैं। अच्छा इकबाल भाई, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, ठीक है, वाइट वॉश किया, फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम हमने देखा ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पर ओडीआई में शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका गई, वहां पर क्लीन स्वीप किया। अच्छा ना जो है वो आपने टेस्ट जो प्लेयर्स थे उनमें से स्पिनर्स को लिया, और ना ही जो बल्लेबाज परफॉर्म करके आए थे उनको चुना, उनकी जगह आपने अचानक एक नए बिल्कुल जो है ना वो लड़के शामिल कर दिए। इस पर भी कई सवाल उठे। तो ये हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब, खुद खेल चुके हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अजहर अली, ये सब। तो इनको नहीं समझ में आई है असद शफीक को भी ये बात? देखिए, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन अगर फहीम अशरफ सियासी बुनियादों पर टीम में शामिल होंगे, वो इतने अगर अच्छे थे तो उनको क्यों नहीं लेकर गए ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका? अगर खुशदिल शाह इतने अच्छे थे तो 2022 उन्हें क्यों सिलेक्ट किया कप्तान मोहम्मद रिजवान के कहने पर? अब रिजवान साहब अपने चंद लोगों से ट्वीट करा रहे हैं कि टीम उनकी मर्जी की नहीं थी। अगर आपकी मर्जी की नहीं थी तो आप उसी वक्त इस्तीफा दे देते या आप बयान दे देते। नशिस्त से, सीटों से चिपके भी रहना चाहते हैं और अपनी बात भी कहना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान क्रिकेट सलमान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। मोहसिन नकवी साहब को इस हवाले से एक्शन लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो तमाम जो है तनकीद के निश्तर उनकी तरफ जा रहे हैं मगर कि वो ही मोहसिन इज द नकवी हेड ऑफ साहब पास। मोहसिन नकवी साहब को एक्शन लेना होगा या उन पर एक्शन लेना होगा। अब तो शामी साहब, उन्हें तो वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है वो पेट्रन इन चीफ जो है पीसीबी के, उन्होंने बनाया उन्हें पीसीबी का चेयरमैन। तो जो जिन्होंने बनाया उनसे भी तो आप पूछें, माशाल्लाह आपके तो सबसे बड़े अच्छे उनसे भी ताल्लुकात हैं। पूछेंगे।
उनसे भी पूछेंगे जिनसे नहीं पूछ सकते। अच्छा, बाबर आजम को क्या हो गया? इकबाल तो भाई, हाँ। आप सबसे ही पूछेंगे हाँ। और खुदा उनसे पूछे, अब और क्या कर सकते हैं हम। नहीं, बाबर आजम की जो सलमान आपने बात की, एक उसको किंग बना दिया है। आपने देखा नहीं, रिजवान वो प्रेस तो कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस मुझे में अब कहता किंग है सिंह किंग ना कर कहें, बड़े खिलाड़ियों को बाहर करना वो होगा आपके ख्याल में, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए फौरी तौर पे बस इकबाल भाई, अब ये जैसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है, क्योंकि चांसेस तो खत्म हो गए, मादूम हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब यही होना चाहिए कि तब्दीलियां अमल में आए, सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी हो, कप्तान की अकाउंटेबिलिटी हो, और वो लड़के जो इंतजार में, यंगस्टर्स पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है हारेंगे ना, नौजवानों इनसे भी पे तो सही। हार रहे हैं इनके साथ, तो नौजवानों पे अगर आप इन्वेस्ट करें, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट। चलिए, चले बस ठीक। दुआ करें हमें, हाँ। अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, और हमारे जो क्रिकेट के बादशाह हैं उनको आंखें खोलने की तौफीक दे, और वो हकायक को आमीन देख सकें और आमीन। दुरुस्त फैसले कर सकें। चले हमारे वो बहुत जो है हमारे दोस्त फाइज रहीमुद्दीन साहब, जनरल रहीमुद्दीन साहब के फर्जंदे अर्जमंद, बेटे। अच्छा। वो कहते हैं भाई ये जो हमें यकतरफा मैच देखकर ना, तो हमें कॉलेज का प्यार याद आ गया। वो भी एक तरफा होता था। कॉलेज का प्यार जो है यकतरफा होता था, हाँ। बस उसी तरह से यकतरफा मैच हो गया। चले सर, अल्लाह ताला बस करेंगे। इकबाल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया सर। लेकिन हर दफ़ा यही कहा जाता है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कब तक हम जो है वो इस तरह इंडिया से खास तौर पे पीछे रहेंगे। नहीं, इंडिया से हम कोई अब एक मैदान में थोड़ी पीछे हैं। क्रिकेट में पीछे हैं, सियासत में पीछे हैं, मईशत में पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं, अब और उसके बाद सेहत में पीछे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ पीछे हैं, लेकिन बड़ा हौसले में आगे हैं। पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो हौसलामंद कौम है, अगर हौसला नहीं हारती और आगे बढ़ने का जज्बा रखती है। लेकिन वो सर, कहते हैं, किसी ने क्या कहा आपने, इकबाल ने, उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोलिक को शाहबाज से। तो हम तो हर वक्त यानी तैयार रहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है, कभी अगर मैं हिंदुस्तान से आगे जाके न दिखा दूं तो मेरा नाम शहबाज नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, इसका अच्छी तरह जायजा लेंगे किसी वक्त, कल जरा खेल कूद से फारिग होके। अच्छा। लेकिन बहरहाल सर, लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जो अभी देखें इतनी कोशिशें पाकिस्तान की और यहाँ तक पहुँचना, ठीक है कि हम आउट हो जाएं, मेज़बानी तो कर रहे हैं ना, मगर अब आउट उसमें हो जाए इंडिया, कोई बात नहीं, लेकिन लड़के तो आउट हो ना। हाँ ये अलग बात है कि यानी बिल्कुल ये है, फाइट करें, खेल फाइट। तो ठीक पेश करें, हार जाएं जीत जाएं, ये तो लगे ना कभी जान लड़ाई है। हम कह सकें कि मुकाबला तो दिल नातवा मुकाबला ने तो खूब किया किया है ना, दिल नातवा है, ये दिल जवां है। अभी चाहिए ना। एक खबर आई कि जी भारत को जो है ना वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हजम नहीं हो रही है, और भारतीय मीडिया की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दहशतगर्दी होने का शोशा भी जो है वो छोड़ दिया गया है। यानी और कहा गया कि जी दावा किया गया गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट को तावान के लिए अगवा किया जा सकता है, और प्रोपेगेंडा किया कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस पता नहीं क्या क्या सर। उनको आप छोड़ें, हाँ। वो जो वहाँ भी बड़े शरपसंद हैं, और वहाँ भी मीडिया अच्छे लोग भी मौजूद हैं। भाई पूरा इंडिया जो है, जब पाकिस्तान में मौजूद है वहाँ भी मौजूद है। पूरा इंडिया तो नहीं है ना, ये किसी शरपसंद ने कुछ आपने ट्वीट कर दिया तो आप सर पकड़ के बैठ गए। बहरहाल इंडिया की टीम अच्छा खेली है, और हमें एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ, सिर्फ बढ़ के मारने से काम नहीं चलता, इक़दामात करने चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। तो अगर हम बस इसी लगे रहेंगे हर मामले में, बस हमारी तरजीहात ये होंगी, अब वो लोग तरह तरह की तनकीद कर रहे हैं, बड़ा जाहिर है जो आपकी नाकामी होती है ना, वो तो यतीम होती है, बिल्कुल उसका तो कोई वाली वारस होता नहीं। बिल्कुल। और जो कामयाबी है ओन नहीं करता, 100 बाप होते हैं। हर एक शख्स कहता मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। तो बहरहाल ये जंग का मैदान नहीं, ये क्रिकेट का मैदान है। अपनी कमजोरियों पे काबू पाएं और फिर आगे बढ़ें।